नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। रात के 11 बजे फोन की घंटी बजी। सुमन ने भागकर फोन उठाया। उधर से भाई शेखर बोल रहा था। शेखर ने धीरे से पूछा, सुमन, माँ बाबूजी सो गए क्या? तो सुमन ने कहा, हाँ, क्या बात है? सुमन ने पूछा, इसलिए मैं देर से फोन कर रहा सुमन, ताकि तेरे से अकेले में बात हो सके और मैं तुझे सब कुछ बता पाऊँ। यह जो बाबूजी मुझे रोज इंडिया आने के लिए कहते हैं और लड़की देखकर शादी करने की बात करते हैं। सुमन सुन, मैं तो अभी इंडिया आ ही नहीं सकता और ना ही मेरे लिए कोई लड़की देखो और ना ही किसी भी लड़की वाले को वेट करवाओ। और उसने सुमन को अपनी सारी समस्या भी बता दी और बोला, बहन, अब जो भी करना है वो तुझे ही करना है। तुम कैसे भी करके बाबूजी को साल 6 महीने जैसे तैसे संभाल लो, फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे। सुमन शेखर से बोली, भाई, मैं सब संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। यह कहकर फोन रख दिया। फोन रखते ही सुमन अपने बिस्तर पर धम से बैठी। माथे पर हाथ रखते वह सोच रही थी कि शेखर को तो मैंने मना कर दिया कि चिंता मत कर, मैं अब कैसे संभालूंगी यह सब, पर 6 महीने साल रोकूंगी भी तो कैसे। सोचते सोचते उसने एक बड़ा निर्णय लिया और सोने की कोशिश करने लगी। नींद उससे कोसों दूर जा चुकी थी। अगले हफ्ते उसे देखने के लिए लड़के वाले आए तो सुमन ने उनसे बड़ा ही बेरुखा और अकड़ू व्यवहार किया। लड़के वाले ना करके चले गए, पर सुमन के बाबूजी उनके जाने के बाद उस पर बहुत गुस्सा हुए कि अच्छा खासा लड़का था, तूने उसे भगा दिया। आखिर तू चाहती क्या है? इधर सुमन यूं ही किसी न किसी तरीके से लड़कों को ना करती और करवाती रही। उधर शेखर बाबूजी को 4 महीने में आऊंगा और 6 महीने में आऊंगा यह कहता रहता था। बाबूजी कहते रहते, सुमन के चक्कर में बेचारा शेखर वो भी इंडिया नहीं आ रहा। चाहता है कि बहन की शादी पहले तय हो जाए, हम उसकी शादी पहले कर दें, पर एक यह है कि कोई लड़का इसको पसंद ही नहीं आ रहा। सुमन सुनती और फिर चुप रहती। ज़्यादा दुखी होती तो बाथरूम में जाकर रो लेती थी, पर माँ बाप के आगे वही अकड़ू बनी रहती थी। सुमन का सुबह 5 बजे दिन शुरू होता था। दमे से जुड़ी माँ और हार्ट के मरीज बाबूजी को चाय देने से और रात के 11 बजे कब बज जाते नौकरी, डॉक्टर, दवाइयों में उसे पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे चेहरे की लाली कम होने लगी और चिंता की लकीरें बढ़ने लगीं। कई बार माँ बाबूजी को बात करते सुनती तो उसकी रही सही नींद भी उड़ जाती। एक दिन उसने सुना बाबूजी माँ को कह रहे थे, इस लड़की के चक्कर में तो हम कभी अपनी बहू भी नहीं ला पाएंगे। बेचारा शेखर इसके चक्कर में इंडिया नहीं आ रहा। इसकी सगाई हो तो वह इंडिया आए। इसने सगाई करनी ही नहीं, इसलिए मैं तो कल शेखर को कहता हूँ कि बेटा, पहली फ्लाइट से आ जा, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखेगा। आखिर शेखर को बाबूजी के इन शब्दों के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा और उसे इंडिया आने का प्रोग्राम तय करना पड़ा। रात को फिर से देर से सुमन को फ़ोन करके कहने लगा, सुमन, अब तुम ही संभाल लेना, मैं सबको लेकर आ रहा हूँ। सुमन ने शेखर से कहा, भाई, आप सबको लेकर आओ, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। सुमन ने चुपचाप सब तैयारियां करनी शुरू कर दी। घर की सफाई, बेडशीट, तकिए, कंबल सब धोकर ड्राई क्लीन करवा कर रख लिए। खाने पीने का सामान, राशन, बेकरी आइटम, फूड, कोल्ड ड्रिंक आदि की बोतल भी उसने लाकर रख ली। शेखर ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर सुमन को फ़ोन किया, हम 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। मेरे को बहुत ही घबराहट हो रही है।
तुम सब संभाल लोगी ना? सुमन बोली। हाँ हाँ भाई, चिंता क्यों करते हो, सब ठीक है। सुमन कभी गेट पर आती तो कभी अंदर माता पिता को देखती, जो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। बाबूजी के पैर तो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने फोन करके बीकानेर से शेखर की पसंद की गुजिया मंगवाई। शाम के लिए उसकी पसंद का सरसों का साग बनवाया और सुमन की माँ से कहा अपनी देख रेख में इसे बनवाना, जिससे उसका स्वाद बढ़ सके। मेरा बेटा इतने सालों बाद घर आ रहा, बस अब बहू को ले आए। मेरा बेटा इतना लायक है कि लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही सुमन गेट की तरफ भागी। भाई को वहीं गेट पर रुकने को कहा। फिर माँ बाबूजी की तरफ आई और आरती का थाल जो उसने पहले से ही सजाया हुआ था उठा कर ले आई और बोली, आओ भाई, आ गया है, दरवाजे पर है, आपकी बहू और पोता भी साथ में है। माँ बाबूजी बहू की आरती उतारो और घर के अंदर प्रवेश करवाओ। ये सुनकर बाबूजी गिरते गिरते बचे, लेकिन सुमन ने उन्हें हाथ से सहारा दे दिया। फिर दोनों को बाहर ले आई। माँ बाबूजी को देखते ही शेखर उनके पैरों पर पड़ गया। माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो। माँ बोली, शेखर ठीक है, तूने जो किया, पर तूने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? माँ, यह तो सुमन ने हिम्मत बंधवाई, वरना मैं अब भी हिम्मत ना कर पाता। शेखर ने कहा, सुमन, तुझे पता था, तुम फिर भी हमारे ताने सुनती रही। माँ ने रोते हुए सुमन को एक हाथ से अपने पास करते हुए कहा। बाबूजी एकदम बोले, अब समझ आया कि तू हर लड़के को मना क्यों करती रही और लड़के वालों को देखते ही अजीब व्यवहार क्यों करती थी। माँ बोली, मैं तो आपको रोज ही कहा करती थी, हमारी सुमन ऐसे तो नहीं थी, पता नहीं क्या बात है, अच्छी भली लड़की को किसकी नज़र लग गई। माँ की आंखों में आंसू थे। बाबूजी सुमन से बोले, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे, पिछले 1 साल से मैं तुझे बहुत भला बुरा कहता आ रहा हूँ। इसके आगे के शब्द वह बोल नहीं पा रहे थे। कहते कहते उनका गला भर आया। शेखर की कनाडियन पत्नी, जो हिंदी सीख चुकी थी, सब सुनकर बहुत हैरान हुई और बोली कि क्या भारत में लड़कियां माँ बाप और भाई को इतना प्यार करती हैं, उनके लिए वे इतना बड़ा त्याग कर देती हैं। उनकी पड़ोसन शीला मौसी, जो यह सब देख रही थीं, वो कहने लगीं, यही तो इस देश की बहन और बेटियों की खास बात है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।